हेलो बच्चों, कैसे हो। आज यहाँ पर हम कक्षा तीसरी की निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत गणित विषय का सप्ताह 15 हल करने वाले हैं बच्चों, जिसमें रहेगा दिवस 1 से लेकर 6 तक। अध्याय है 7, रक्षा बंधन और वर्ग। तो दिवस 1 है बच्चों, वर्कशीट नंबर है 80। प्रश्न है पहला, 5 ऑटो रिक्शा में पहियों की कुल संख्या खालिस्तान होगी। तो हमने आमतौर पर एक ऑटो में पहियों की होती है, इसीलिए 5 गुणित 3 तो ये हो जाएगा 15 और हम लिख देंगे 15। दूसरा है, रोहन अपने जन्मदिन पर 4 दोस्तों को 5-5 टॉफियां बांटता है। रोहन कुल कितनी टॉफियां अपने दोस्तों में बांटता है। तो बच्चों 4 दोस्तों को 5-5 टॉफियां बांटेगा तो 4 गुणित 5 तो ये हो जाएगा 20। तो बच्चों ए में लिखा है 10 तो ये नहीं है, बी में लिखा है 9 तो ये भी नहीं है, सी में लिखा है 20 तो ये हमारा सही उत्तर है, और डी में लिखा है 14 तो ये भी नहीं है। तो हम लिख देंगे सी, 4 गुणित 5 बराबर इसे 20। प्रश्न तीसरा है, एक डेयरी में कुल 10 भैंस है, उनके पैरों की कुल संख्या बताइए। तो एक भैंस बराबर से 4 पैर होते हैं, हम जानते हैं, इसलिए 10 भैंस बराबर से कितना होगा। तो 10 गुणित 4 बराबर से 40 पैर होंगे। प्रश्न चौथा है, युवराज सिंह ने एक मैच में 6 छक्के लगाए, बताइए उसने इन छक्कों में कुल कितने रन बनाए। तो बच्चों जानते हैं एक छक्के बराबर से 6 रन होते हैं, तो 6 छक्के बराबर से 6 गुणित 6 तो 36 रन बनाए। प्रश्न पांचवा है, गणतंत्र दिवस पर प्रत्येक बच्चे को 2 लड्डू वितरित किए जाते हैं। यदि विद्यालय में कुल 32 बच्चे हो तो उन्हें वितरित किए गए लड्डुओं की संख्या कितनी होगी। तो कुल बच्चे वह 32 और एक बच्चे को 2 लड्डू दिए हैं, इसलिए 32 बच्चों को कितने देंगे। तो 32 गुणित 2 बराबर से 64 लड्डू वितरित होंगे बच्चों। प्रश्न छठवा है, यदि एक बिस्किट के पैकेट में कुल 9 बिस्किट हैं, तो ऐसे ही 6 बिस्किट के पैकेट में कुल कितने बिस्किट होंगे। तो एक पैकेट में 9 बिस्किट है, इसलिए 6 पैकेट में कितने होंगे। 6 गुणित 9 बराबर से 54 बिस्किट होंगे। प्रश्न सातवां है, संख्या 3 गुणित 7 को एक ही संख्या के बार बार योग के रूप में लिखिए। तो 3 को 7 बार लिखना है, तो 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3 7 बार लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 21। 3 गुणित 7 बराबर से 21। दिवस 2 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 81 है। प्रश्न पहला है, राजू के पास 10 रुपए के 5 नोट है, जबकि सलमा के पास 5 रुपए के 10 नोट है। दोनों के पास के रुपयों के मूल्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला है, राजू के पास सलमा से अधिक रुपए है। दूसरा, सलमा के पास राजू से अधिक रुपए है। तीसरा, दोनों के पास बराबर रुपए है। चौथा, राजू के पास सलमा से कम रुपए है। तो हल यहाँ कर लेते हैं बच्चों। राजू के पास 10 रुपए के 5 नोट है, यानी 10 गुणित 5। ये राजू के पास है, तो टोटल कितने हो गए, 50 हो गए। और सलमा के पास कितने हैं, 5 के 10 नोट, तो ये भी 50 हो गए बच्चों। तो दोनों बराबर है, तो कौन सा कथन सही है, सी वाला, दोनों के पास बराबर रुपए है। तो हम यहाँ लिख लेंगे सी, दोनों के पास बराबर रुपए है। प्रश्न दूसरा, आदित्य ने 6 रुपए वाले 6 पेन खरीदे, जबकि रेणु ने 10 रुपए वाले 4 पेन खरीदे। दोनों में से किसने अधिक मूल्य के पेन खरीदे एवं कितने अधिक रुपए दिए। तो यहाँ देखो, आदित्य ने 6 पेन खरीदे 6 रुपए वाले, तो 6 गुणित 6 तो 36 रुपए के पेन खरीदे। अब रेणु ने 10 रुपए वाले 4 पेन खरीदे, तो 10 गुणित 4 बराबर से 40 रुपए के पेन खरीदे। तो उत्तर में हम लिख देंगे रेणु ने अधिक रुपए के पेन खरीदे, क्योंकि 36 और 40 में से 40 अधिक है, इसलिए हम लिखेंगे उत्तर में रेणु ने अधिक रुपए के पेन खरीदे। 40 में से 36 को घटा देंगे तो आ जाएगा 4 रुपए अधिक दिए। कितने रुपए अधिक दिए रेणु ने, 4 रुपए अधिक दिए। तो ये अधिक मूल्य वाला उत्तर ये हो जाएगा बच्चों, और कितने अधिक दिए का उत्तर ये हो जाएगा, 4 रुपए अधिक दिए। प्रश्न तीसरा है, एक गौशाला में 12 गाय हैं एवं एक गड़ैया के पास 20 भेड़े हैं। वह क्या भेड़ों के पैरों की संख्या गायों के पैरों की संख्या से अधिक है। यदि हाँ, तो और कितनी गायों को रखने पर दोनों के पैरों की संख्या समान हो जाएगी। तो हमें एक तो निकालना है कि संख्या किसकी अधिक है, और यदि है तो गायों को बराबर करने के लिए कितने संख्या रखनी होगी। 2 उत्तर निकालना है बच्चों हमें। तो यहाँ नोट में हम लिख लेंगे बच्चों, चूंकि एक गाय के 4 पैर होते हैं और एक भेड़ के भी 4 पैर होते हैं, ठीक है। तो 12 गाय को पैर कितने हो जाएंगे, 12 गुणित 4 बराबर से 48 पैर हो जाएंगे। यहाँ 12 गाय दी है ना, इसलिए। और 20 भेड़ों के पैर कितने हो जाएंगे, ये 20 भेड़ों के पैर कितने हो जाएंगे, तो 20 गुणित 4 बराबर से 80 पैर हो जाएंगे। तो गायों के पैर 48 हो जाएंगे और भेड़ों के पैर 80 हो जाएंगे। तो उत्तर में हम लिख देंगे, क्या भेड़ों के पैरों की संख्या गायों की संख्या से अधिक है। तो हमने लिखा हाँ, भेड़ों के पैरों की संख्या गाय के पैरों की संख्या से अधिक है ये। और फिर दूसरा उत्तर लिख देंगे,
कितनी गाय रखना होगा, तो हम लिखेंगे 20 में से 12 को घटा देंगे बच्चों हम। तो यहाँ 8 गाय रखने पर पैरों की संख्या बराबर हो जाएगी। ये दूसरा उत्तर हो गया हमारा। प्रश्न चौथा है, डेविड के पास 8 बिस्किट वाले 4 पैकेट है। यदि वह 4 बिस्कुट वाले पैकेट खरीदे तो उसे कितने पैकेट खरीदने होंगे? तो एक पैकेट में 8 बिस्किट, इसलिए 4 पैकेट में कितने, तो 8 गुणित 4 बराबर इसे 32 बिस्किट हो जाएंगे। तो 4 बिस्किट वाला एक पैकेट, तो 32 बिस्किट में कितने पैकेट होंगे बच्चों, तो 32 भागित 4, तो भाग देने पे हो जाएगा 8। तो उत्तर में हम लिख देंगे 4 बिस्किट वाले 8 पैकेट खरीदने होंगे। दिवस 3 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 82 है। प्रश्न पहला है, एक साइकिल रैली में साइकिल के पहियों की संख्या 28 थी, उस रैली में कितनी साइकिलें रही होगी? तो यहाँ पर लिखेंगे हम, उत्तर हो गया हमारा 14 साइकिलें रही होगी, क्योंकि 2 पहिए बराबरी से एक साइकिल होती है, तो 28 पहिए बराबरी से कितना हो जाएगा, 28 भागित 2, तो ये 14 साइकिलें हो जाएगी और हमारा उत्तर हो गया 14। तो प्रश्न दूसरा है बच्चों, गणतंत्र दिवस पर एक विद्यालय के कक्षा 3 के सभी बच्चों को 2-2 लड्डू बांटे गए। यदि कक्षा के सभी बच्चों में को बांटने में 24 लड्डू लगे तो कक्षा के बच्चों की संख्या होगी। 2 लड्डू एक बच्चे को, इसीलिए 24 लड्डू कितने बच्चों को, तो यहाँ कर लेंगे 24 भागित 2, तो हो गया 12 भाग देने के बाद। तो ए में है 24, नहीं बी में है 12, तो ये हमारा राइट उत्तर है। सी में 6 है तो गलत है, और डी में 8 गलत है। तो हम यहाँ उत्तर में लिख लेंगे बी वाला 12 बच्चे, यानी क्लास 3 में कितने बच्चे होंगे, 12 बच्चे होंगे। प्रश्न तीसरा है, दिए गए बटनों को 4 समूह में बराबर बराबर बांटिए। तो पहले हम देख लेते हैं कि बटन कितनी है बच्चों। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पाँच 15, 3 छंग 18, 3 7 21, 3 8 24। टोटल बटन हो गई हमारे पास में 24। बटन को 4 समूह में बांटना है बच्चों हमें, तो 24 में हम 4 से भाग दे देंगे। तो 4 छंग 24 हो गया, हमारे पास आया 6। तो 6 बटन हम प्रत्येक समूह में रख देंगे। यहाँ पर समूह 1 में 6, समूह 2 में 6, समूह 3 में 6 और समूह 4 में 6 बटन, तो 6 बटन रख देंगे बच्चों। तो प्रश्न चौथा है बच्चों, घड़ी के डायल पर अंकित संख्याओं को 3 बराबर भागों में इस तरह बांटिए कि हर भाग में आने वाली संख्याओं का जोड़ बराबर हो। तो यहाँ पर जो घड़ी में 1 से लेके 12 तक घंटे होते हैं बच्चों, ये टोटल हो जाते हैं 78 घंटे। ठीक है, तो 78 घंटों को हमें बराबर भागों में बांटना है। तो पहले भाग में हम बांट देंगे 1 धन 2 धन 11 धन 12 बराबरी से 26। दूसरे भाग में बांटेंगे बच्चों हम 3 धन 4 धन 9 धन 10 बराबरी से 26। तीसरे भाग में बांटेंगे बच्चों हम 5 धन 6 धन 7 धन 8 बराबरी से 26। अब ये 26 26 26 तीन भागों में हमने बांट दिया बच्चों। ठीक है, ये टोटल हो जाता है 78 घंटे कुल हो गए, और हमने तीन भागों में बराबर बांट दिया। तो इस तरह संख्याओं का जोड़ बराबर हो गया बच्चों, सभी में 26 धन 26 धन 26 बराबरी से 78। प्रश्न पांचवा है, 12 मोजे को कितने बच्चे पहन सकते हैं? मोजे मतलब सॉक्स। तो 2 मोजे पहनते हैं एक बच्चा, इसलिए 12 मोजे पहनेंगे। 12 भागे 2 कर देंगे तो भाग देने पे 6 निकल आएगा और 6 बच्चे पहन पाएंगे। प्रश्न छठवा है, एक प्लेट में 16 लड्डू रखे हैं। इन लड्डुओं को 4 प्लेटों में बराबर बराबर रखने पर प्रत्येक प्लेट में लड्डुओं की संख्या कितनी होगी? तो 16 लड्डू है बच्चों और 4 प्लेट में रखना है, तो 16 भागित 4 कर देंगे हम, तो हमारा उत्तर आ जाएगा 4। तो प्रत्येक प्लेट में 4 4 लड्डू हम रखेंगे, यहाँ पर जैसा दिया गया है। ठीक है, दिवस 4 है बच्चों, वर्कशीट नंबर 83 है। प्रश्न पहला है, एक पहला प्रश्न है बच्चों, एक दर्जी के पास 24 बटन है। वह प्रत्येक कमीज यानी शर्ट में बटन लगाता है। वह इन 24 बटनों से कितनी कमीजों में बटन लगा सकता है? तो यहाँ एक कमीज में कितनी बटन लगाना है ये नहीं दिया है बच्चों, जो कि देना चाहिए था। तो हमने मान लिया कि एक कमीज में 8 बटन लगाता है, तो हमारा उत्तर ऐसा लिख देंगे हम, एक कमीज में 8 बटन लगाता है, तो 24 बटन कितनी कमीज में लगाएगा? तो 24 भागित 8 बराबर से हो जाएगा 3 कमीजों में। यदि यहाँ कोई और संख्या दी गई है तो उसके हिसाब से हम भाग दे देंगे और हमारा उत्तर निकल आएगा बच्चों। हमने यहाँ 8 मान के हल किया है। प्रश्न दूसरा है बच्चों, एक स्कूल के 3 कमरों में बराबर बराबर बच्चे बैठे हुए हैं। यदि स्कूल में कुल 36 बच्चे बैठे हैं तो प्रत्येक कमरे में बैठे बच्चों की संख्या कितनी होगी? 3 कमरे दिया गया है बच्चों, 36 बच्चे दिया गया है, तो हम 36 भागे 3 कर देंगे तो हम उत्तर आ जाएगा 12। तो 12 बच्चे सारी क्लास में बैठेंगे। ए में है 36 नहीं, बी में है 33 नहीं, सी में है 18 नहीं और डी में है 12। तो ये उत्तर हमारा राइट है, हमने लिख लिया डी 12 बच्चे। अगला प्रश्न है बच्चों,
आलिया के पास 45 कंचे हैं, वह इसे अपने 5 दोस्तों में बराबर बराबर बांटना चाहती है। प्रत्येक दोस्त को कितने कंचे मिलेंगे? तो कुल कंचे कितने हैं बच्चों? 45। और बच्चे कितने हैं? वह दोस्त है 5। तो 45 भागित 5 कर देंगे तो उत्तर निकल आएगा 9। और हम उत्तर लिख देंगे, प्रत्येक दोस्तों को 9 कंचे मिलेंगे। अगला प्रश्न है बच्चों, नीचे दिए गए 48 मोतियों से 6 मोतियों के समूह बनाने पर कितने समूह बनेंगे? तो 48 मोती है बच्चों टोटल, तो हम 48 में 6 का भाग दे देंगे तो उत्तर हमारा आ गया 8। तो हम उत्तर में लिख देंगे यहाँ पर 8 समूह बनेंगे। जैसा कि यहाँ बांट के भी बताया गया है कि 6 मोती है तो 8 समूह बन गए। पांचवा प्रश्न है बच्चों, एक डेयरी में कितनी भैंसें हैं? यदि सभी भैंसों के पैरों की कुल संख्या 32 है, पैरों की संख्या दी है, तो नोट हम एक भैंस के पैर बराबरी से 4 होता है। तो 4 पैर एक भैंस के, इसलिए 32 पैर कितनी भैंसों के? तो 32 भागित 4, तो 8 भैंस है कुल। भाग देने पे 8 उत्तर आ गया। प्रश्न छठवा है, एक विद्यालय के 96 बच्चों को भ्रमण पर ले जा रहे हैं। विद्यालय में 6 मिनी बस की व्यवस्था है। सभी बसों में बराबर बराबर बच्चों को बैठाना है। प्रत्येक बस में कितने बच्चे बैठेंगे? तो कुल बच्चे कितने हैं? 96। बस कितनी है? 6। इसीलिए 96 भागित 6 कर देंगे तो भाग देने पर हमारा उत्तर आ जाएगा 16। यहाँ दे दे, तो यहाँ 96 में 6 से भाग दे देंगे बच्चों तो उत्तर हमारा आ गया 16। और हमने लिख दिया प्रत्येक बस में 16-16 बच्चे बैठाना है। पांचवे बच्चों, वर्कशीट नंबर है 84। प्रश्न पहला है, 16 बच्चों ने 4-4 कंचे इकट्ठे किए। इन इकट्ठे किए गए कंचों को 4 बच्चों में बराबर बराबर बांटने पर बच्चे को कंचे प्राप्त होंगे। तो यहाँ 16 बच्चे हैं और 4-4 इकट्ठे किए, तो 16 गुणित 4 कर देंगे तो 64 कंचे टोटल हुए बच्चों। अब 64 को 4 बच्चों में बांटना है फिर से, तो 4 से भाग दे देंगे तो 64 भागित 4 देने पे 16 उत्तर हमारा निकल आएगा। भाग देने पर भाग दे के आप देख लेना बच्चों। तो यहाँ 64 में 4 से भाग दे देते हैं तो 4 एकम 4 बचे 2 उतारे 4, 4 6 24। तो हमारा 16 उत्तर निकल आया बच्चों। अब ए में 8 है, बी में 4 है, सी में 12 है और डी में 16। तो 16 हमारा उत्तर राइट है, तो हम यहाँ लिख लेंगे डी, 16 वाला सही है। प्रश्न दूसरा है, एक विद्यालय के 4 शिक्षक ने 10-10 पुस्तकें इकट्ठी कर उन्हें 8 बच्चों में बराबर बराबर बांट दिया। बच्चे को कितनी कितनी पुस्तकें मिली होगी? तो यहाँ क्या करिए, 4 शिक्षक ने 10-10 पुस्तक, तो 4 धन, तो 4 गुणित 10 कर देंगे बच्चों तो 40 पुस्तकें हो गई। अब 40 पुस्तकों को 8 बच्चों में बांटना है तो यहाँ 40 में 8 से भाग दे देंगे बच्चों। तो भाग देने के बाद में क्या आया? उत्तर आ गया हमारा 5। तो 5-5 पुस्तकें प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। प्रश्न तीसरा है, एक गौशाला में गायों के सींगों की संख्या 60 है। गायों के पैरों की संख्या कितनी होगी? तो हमने नोट लिखा है, एक गाय के सींग होते हैं 2, पैरों की संख्या होती है 4, ये आप सभी जानते हैं। तो हल करेंगे पहली स्टेप, 2 सींग एक गाय के होते हैं, इसीलिए 60 सींग कितनी गायों के होंगे? तो 60 भागित 2 कर देंगे बच्चों तो 30 हो जाएगी, 30 गायों के हो जाएंगे। दूसरी स्टेप में हल करेंगे हम, एक गाय के 4 पैर होते हैं, इसलिए 30 गायों के कितने पैर होंगे? तो 30 गुणित 4 कर देंगे तो 120 पैर होंगे। क्योंकि 30 निकल आई थी गाय तो हम 30 में 4 का गुना कर देंगे तो 120 पैर होंगे। ये उत्तर निकल आएगा। प्रश्न प्रश्न चौथा, एक दुकानदार मिठाइयों की 2 ट्रे मिठाइयों को 5 डिब्बों में बराबर बराबर पैक करता है। यदि प्रत्येक ट्रे में 50 मिठाइयां हो तो प्रत्येक डिब्बों में मिठाइयां कितनी पैक करेगा? यहाँ थोड़ा छपने में गड़बड़ हो गया है बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट है, एक ट्रे में 50 मिठाई है तो 2 ट्रे में 50 गुणित 2 बराबर से 100 मिठाइयां होगी। दूसरी स्टेप है, 5 डिब्बे में 100 मिठाइयां हैं तो एक डिब्बे में कितनी? तो 100 भागित 5 कर देंगे हम, उत्तर आया हमारा 20 मिठाइयां। तो उत्तर में लिख देंगे हम, प्रत्येक डिब्बों में 20-20 मिठाइयां होगी। प्रश्न पांचवा है, एक विद्यालय के एक समारोह में 5 किलोग्राम लड्डू मंगाए जाते हैं। यदि 1 किलोग्राम में 30 लड्डू आते हैं तो 2-2 लड्डू प्रत्येक बच्चे को बांटने पर कितने बच्चों में लड्डू बांटे जा सकेंगे? तो इसकी पहली स्टेप हल करेंगे बच्चों, 1 किलो में 30 लड्डू बताए गए हैं, ये है ना। तो 5 किलो में कितने लड्डू? ये 5 किलो में 30 गुणित 5 बराबर से 150 लड्डू होंगे। अब टोटल लड्डू हो गए 150, तो 2 लड्डू एक बच्चे को बंटते हैं, इसलिए 150 लड्डू कितने बच्चों को बटेंगे? 150। 150 भागित 2 कर देंगे तो भाग देने के बाद में ये आ गया 75। तो उत्तर में हम लिख देंगे 75 बच्चों में लड्डू बांटे जा सकेंगे। दिवस 6 बच्चों, वर्कशीट नंबर 85 है। प्रश्न पहला है, ऑटो रिक्शा में पहियों की कुल संख्या कितनी होगी? तो आमतौर पर ऑटो रिक्शा में पहियों की संख्या होती है बच्चों 3। प्रश्न दूसरा है, बबीता ने एक मैच में 11 चौके लगाए, बताइए उसने इन चौकों में कुल कितने रन बनाए? तो नोट, चौके बराबर से होते हैं 4 रन, तो इसलिए 11 चौके बराबर से 11 गुणित 4 तो 44 रन कुल बनाए।
तीसरा प्रश्न है बच्चों, दिए गए चित्र में फूलों की संख्या को गुणनफल के रूप में लिखकर गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो बच्चों, पहले समूह में 4 दिए हैं फूल, दूसरे समूह में भी 4, तीसरे समूह में भी 4, चौथे समूह में भी 4 और पांचवें समूह में भी 4। तो 4-4 फूल दिए हैं कितने समूह में? 5 समूह में। तो हम 4 गुणित 5 कर देंगे तो ये हो गया हमारा 20। तो इस तरह इसका गुणनफल हो गया बच्चों। प्रश्न 4 है, एक माला में 60 मोती है तो 6 मालाओं में कितनी मोतियों की संख्या कितनी होगी? तो एक माला में 60 मोती, इसलिए 6 माला में कितने? तो 60 गुणित 6, तो गुना करने पे आ गया 360 मोती होंगे। प्रश्न 5वां, राजू के पास 10 रुपए के 8 नोट है और सलमा के पास 5 रुपए के 20 नोट है। किसके पास अधिक राशि है? दोनों के पास की अलग अलग राशि भी लिखिए। तो दो प्रश्न है, यहाँ उत्तर देना है, अधिक राशि वाला एक और एक कितनी राशि है। राजू के पास में 10 रुपए के 8 नोट है, तो हम लिख लेंगे 10 गुणित 8 बराबर इससे 80 रुपए राजू के पास हो गए। और सलमा के पास 5 रुपए के 20 नोट, तो हम लिख लेंगे 5 गुणित 20, तो 100 रुपए सलमा के पास हो गए। तो उत्तर में हम लिख देंगे बच्चों कि सलमा के पास अधिक राशि है। दोनों के पास की अलग अलग राशि भी लिखी, तो हमने अलग अलग राशि लिख दी यहाँ पर बच्चों। दोनों उत्तर हो गए हमारे कंप्लीट। प्रश्न 6वां है, डेविड को 10 बिस्किट वाले 5 पैकेट की आवश्यकता है। यदि वह 5 बिस्किट वाले पैकेट खरीदे तो उसे कितने पैकेट खरीदने पड़ेंगे? तो हम पहली स्टेप हल करेंगे बच्चों, 10 बिस्किट वाले 5 पैकेट, मतलब 10 गुणित 5 बराबर से 50 बिस्किट हो गए टोटल। और यहाँ क्या लिखा है? 5 बिस्किट वाले खरीदने हैं, तो 5 बिस्किट वाला एक पैकेट हो गया। तो 50 बिस्किट में कितने पैकेट हो जाएंगे? तो 50 भागित 5 कर देंगे, तो ये पैकेट हमारे हो गए 10। और उत्तर में हम लिख देंगे 5 बिस्किट वाले 10 पैकेट खरीदने होंगे। प्रश्न 7वां है, एक साइकिल रैली में साइकिल के पहियों की संख्या 28 थी। उस रैली में कितनी साइकिलें थी? तो हम जानते हैं कि 2 पहिए होती है एक साइकिल में, तो 28 पहिए कितने साइकिल में होंगे? तो 28 भागित 2 कर देंगे, तो भाग देने पे उत्तर आया 14। तो 14 साइकिलें थी, ये उत्तर हो गया हमारा। प्रश्न 8वां है, 40 मोजे को कितने बच्चे पहन सकते हैं? 2 मोजे पहनते हैं एक बच्चा, तो 40 मोजे पहनेंगे, 40 भागित 2 कर देंगे, तो 20 बच्चे पहनेंगे 40 मोजे। प्रश्न 9 है बच्चों, एक दर्जी के पास 24 बटन है, वह प्रत्येक कमीज में 6 बटन लगाता है, तो वह कितनी कमीजों में बटन लगा सकता है? तो 6 बटन एक कमीज में, तो 24 बटन कितनी कमीज में? तो 24 भागित 6 कर देंगे बच्चों। तो भाग देने के बाद में उत्तर हमारा आ गया 4। तो उत्तर लिख देंगे 24 बटन 4 कमीजों में लगा सकते हैं। प्रश्न 10वां बच्चों, एक विद्यालय के 100 बच्चे को भ्रमण पर ले जा रहे हैं। विद्यालय में 5 मिनी बस की व्यवस्था है। सभी बसें में बराबर बराबर बच्चों को बैठाना है, तो प्रत्येक बस में कितने बच्चे बैठेंगे? तो कुल बच्चे हो गए 100 और बस हो गई 5। तो 100 में 5 का भाग दे देंगे बच्चों, तो क्या उत्तर निकल आया? 5 दूनी 10, जीरो का जीरो, तो 20 बच्चे। तो उत्तर आ गया 20, तो ये हो जाएंगे 20 बच्चे। तो उत्तर में लिख देंगे प्रत्येक बस में 20-20 बच्चे बैठेंगे, ये उत्तर। तो बच्चों, इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यदि कर दिया है तो थैंक यू बच्चों। सब्सक्राइब केवल एक बार करना होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए बच्चों। हमारा सप्ताह 15 होता है बच्चों कंप्लीट, और अगले वीडियो में अगले सप्ताह के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों। हमने अपने चैनल पर कक्षा चौथी के अंकुर अभ्यास पुस्तिका के सभी विषय के वीडियो बनाकर अपलोड किए हैं, जो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। और कक्षा 5वीं की भी सारे विषय की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को हमने हल करके यहाँ पर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिन्हें आप बच्चों चैनल पे सब्सक्राइब करके देख सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और वीडियो अपलोड कर सके। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।